नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस्लामिक और मुस्लिम बाहुल्य देशों के संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक स्टेटमेंट जारी करके इसकी निंदा की। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ओआईसी के दोगलेपन पर बात करेंगे और ये बात करनी जरूरी भी है। अगर ये बात नहीं करी तो ये संगठन ये ओआईसी कुछ भी बकवास करता रहेगा और कुछ भी अनगलत चीजें फैलाता रहेगा। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी पूरी दुनिया इसको देख रही थी, मान रही थी, सम्मान और श्रद्धा के साथ मन में सम्मान और श्रद्धा के साथ इस पूरे कार्यक्रम को देख रही थी। तब ओआईसी के देशों की जल रही थी और जब जलती है तो क्या देते हैं? बर्नआउट। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम इन ओआईसी के देशों को हकीकत का बर्नआउट देने वाले हैं। पहले समझते हैं ये ओआईसी है क्या बना। ओआईसी इस्लामिक या मुस्लिम बाहुल्य देशों का एक संगठन है। इसमें कुल 57 देश हैं। भारत इस ओआईसी का सदस्य नहीं है। 1969 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद ओआईसी का गठन हुआ था। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा है। हालांकि दुनिया के टॉप 10 देश जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है उनमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। इस कारण ओआईसी में उसकी एक अहम जगह है। अब समझते हैं ओआईसी का बेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये कहते हैं, जो कि विकिपीडिया से ली गई है, तो हम इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क टू safeguard and protect the interest of the Muslim world in spirit of promoting international peace and harmony। मतलब ये सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड से वास्ता रखना चाहते हैं। इनका दूसरे लोगों से, दूसरे धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। पर दुनिया इनके बारे में सब सोचे, पर ये उनके बारे में नहीं सोचे। अब इसमें कुछ कीवर्ड है: कलेक्टिव वॉइस एंड सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब अगर कोई मुस्लिम देश गलत करे तो सब जाएंगे से उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पर कोई बयान नहीं आएगा, उस पर कोई चिंता नहीं होगी। मतलब सिर्फ ये इनके दोगलेपन को बताता है। ये एक दोगले देशों का ग्रुप है जिनको दूसरों की इंटरनल चीजों में टांग अड़ाने की आदत है और आधी अधूरी बातों को बोलने की आदत है। इस दोगले ओआईसी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करी। भाई तुम होते कौन हो निंदा करने वाले? इन्होंने निंदा में क्या लिखा ये भी इनकी सोच को दर्शाता है। आइए जानते हैं क्या लिखा इन्होंने और उनकी सोच क्या है। ये लिखते हैं: भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, ये लिखते हैं भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठक में जाहिर रुख के अनुसार हम इस कदम की निंदा करते हैं, जिसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थान को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। आइए स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय शहर अयोध्या। भाई ये कोई आम शहर नहीं है, बराबर समझे? ये कोई आम शहर नहीं है। जैसा तुम्हारे लिए मक्का मदीना है, जैसा क्रिश्चियनिटी के लिए वेटिकन सिटी है, वैसे ही हमारे लिए ये अयोध्या है। समझे? दूसरा कीवर्ड जो उन्होंने लिखा कि जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद थी और ढहाई गई थी, दोगले देशों, पहले वहां पर राम मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। ये बात क्यों नहीं बोली? ये बात एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में भी कही। ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। तीसरा कीवर्ड, राम मंदिर का निर्माण गंभीर चिंता का विषय है।
क्यों? तुमको क्यों चिंता हो रही? क्या तब चिंता नहीं हुई जब पाकिस्तान में शारदा पीठ मंदिर पर कॉफी होम बना दिया गया? क्या तब चिंता नहीं हुई जब पाकिस्तान में हिंगराज माता मंदिर को तोड़ दिया है? क्या तब चिंता नहीं हुई जब पाकिस्तान में हिंदू 12% से गिरकर सिर्फ 1% पे आ गए? क्या तब चिंता नहीं हुई जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है? क्या तब चिंता नहीं हुई जब पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादती की जाती है? क्या तब चिंता नहीं हुई जब पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है? क्या तब चिंता नहीं हुई जब कश्मीर में रातों रात कश्मीरी पंडितों को बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है? तुमको तब चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुमको सिर्फ ओआईसी के बाहर के देशों की चिंता ही होती है। ओआईसी के देश तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ओआईसी के मेंबर, राइट? ओआईसी के मेंबर तो कुछ गलत करेंगे नहीं, इसलिए उनकी चिंता तुमको होगी ना। और तुमको तो सिर्फ ओआईसी के मेंबर के बाहर के देशों की ही सब चीजें दिखती है, इसलिए तुमको उनकी चिंता होती है। ओआईसी, एक और बात सुन लो, राम मंदिर की जमीन ऐसे ही नहीं मिली। 500 सालों की तपस्या है इसके पीछे, पूरी लीगल प्रोसेस फॉलो करी, हजारों डॉक्यूमेंट, हजारों प्रूफ सबमिट किए, तब जाके कहीं जमीन का कब्जा मिला। ओआईसी वाले तुम होते कौन है इस पर बोलने वाले और चिंता करने वाले? ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने भारत से जुड़े किसी मामले को लेकर बयान जारी किया। ये दोगला संगठन पहले भी अलग अलग मुद्दों पर कुछ न कुछ बयान जारी करता रहा है। जैसे कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया था, तब भी ओआईसी ने इसकी निंदा करी थी और भारत सरकार ने इसको एक तरफा फैसला बताया था। तब ओआईसी ने कहा था कि ये इस विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना को बदलने के उद्देश्य से किया गया फैसला है। हालांकि ओआईसी की तरफ से जारी बयान को भारत ने हमेशा खारिज ही किया है। ओआईसी की प्रतिक्रिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलत तरीके से दिए गए बयान कहा। मंत्रालय ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ओआईसी ऐसी किसी टिप्पणी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के इशारे पर करता है। ऐसा बयान ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। तो ओआईसी, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी चिंता करो और हमारे बारे में मत सोचो। नमस्ते।